हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट सेशन में हमने देखा पेयर्स ऑफ एंगल्स किसे कहते हैं। हमने इसमें पढ़ा कि लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल पेयर्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पेयर्स कैसे होते हैं और एंगल एट अ पॉइंट क्या होता है। तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या किसे कहते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो पहला एंगल होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो बच्चों ये इसके लिए हमने एक फिगर बना ली। वर्टेक्स ओ, ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे दो एंगल फॉर्म हुए, एंगल बी ओ सी एंड एंगल बी ओ ए। ठीक है, एंगल सी ओ बी या बी ओ सी, यहाँ से इस ऑर्डर से आप नाम लेबलिंग कीजिए या इस ऑर्डर से लेबलिंग कीजिए। एंगल सी ओ बी एंड एंगल बी ओ ए। ठीक है, तो जब दो एंगल का सम, एंगल सी ओ बी और एंगल बी ओ ए, इन दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो हम उसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, एंगल सी ओ बी एंड एंगल बी ओ ई का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसके लिए हम फिगर बना लेंगे। तो ये है कॉमन वर्टेक्स ओ, ए बी एंड सी। यहाँ पे भी दो एंगल फॉर्म हो गए। कौन से दो? एंगल ए ओ बी और बी ओ ए एंड एंगल बी ओ सी। ठीक है, एंगल बी ओ ए एंड एंगल बी ओ सी। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तभी ये एक दूसरे के सप्लीमेंट कहे जाते हैं। सो व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, और एंगल ए ओ बी इज सप्लीमेंट टू एंगल बी ओ सी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो एंगल सी, तो सप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक है याद करने के लिए। सी 90 एंड एस 180। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम होता है 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं। तो ये है हमारी दो पैरेलल लाइंस। ठीक है, टू लाइंस और लाइन सेगमेंट्स इन अ प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जब दो लाइंस एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती, चाहे आप इसे इस साइड में एक्सटेंड कर लीजिए या इस साइड में एक्सटेंड कर लीजिए, जब ये एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है और इनका जो वर्टिकली या इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी है वो हर तरफ सेम रहेगा, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह सेम रहेगा, चाहे इसे आप दोनों जगह एक्सटेंड कर ले दोनों साइड पे, तो इन दो लाइंस को हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का सिंबल क्या है? ये दो ऐसी पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो व्हेन टू लाइंस और लाइन सेगमेंट्स, लाइन हो या आप चाहे तो लाइन सेगमेंट ले लीजिए इस तरह से, ये कब पैरेलल कही जाएगी? जब ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी एक दूसरे को, चाहे आप इसे राइट साइड पे एक्सटेंड कीजिए या लेफ़्ट साइड पे एक्सटेंड कर लीजिए, और इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जब सेम रहेगा तो इसे कहा जाएगा पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस के आपने बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे रेलवे ट्रैक होता है या आपका जो रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल होता है, उसके जो दो एजिस होते हैं वो हमेशा पैरेलल चलते रहते हैं एक दूसरे से, वो कभी, तो उसी तरह से इसे पैरेलल लाइंस का एक एग्जांपल आप कह सकते हैं। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं आगे ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं? ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये हमने तो लाइन इसके लिए बना लेते हैं। सो ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट कट अक्रॉस टू और मोर लाइन्स इन डिफरेंट पॉइंट्स। तो ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन है जो दो और दो से भी ज़्यादा लाइन्स, सपोज ये दो से ज़्यादा लाइन, तीन, इसको तीन डिफरेंट अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, उसे ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। सॉरी, जैसे ये दो पैरेलल लाइन हो गई और ये एक लाइन, तो ये जो लाइन है इसे हम ट्रांसवर्सल कहेंगे क्योंकि ये दो लाइन को दो अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है बच्चों, अगर हम दो से ज़्यादा लाइन ले तो भी इसको हम ट्रांसवर्सल कहेंगे क्योंकि ये तीन लाइंस को तीन अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। तो बच्चों क्या ये ट्रांसवर्सल होगा? नहीं, ये ट्रांसवर्सल नहीं होगा क्योंकि ये दो लाइन को, ये जो ट्रांसवर्सल है ये सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसे हम ट्रांसवर्सल नहीं कह सकते। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल क्या हुआ? ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स, टू और मोर देन टू लाइन्स इन डिफरेंट पॉइंट्स और ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रांसवर्सल हुआ। अभी ट्रांसवर्सल लाइंस चाहे ये पैरेलल लाइंस हो या पैरेलल लाइंस नहीं हो, तो भी इनको जो इंटरसेक्ट करेगा, इनको जो कट करेगा अलग अलग पॉइंट्स में, उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे का हमारा टॉपिक है कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रीजन। तो बच्चों ये जो लाइन हमने ड्रॉ की, चाहे आप इसे पैरेलल बना लीजिए या पैरेलल नहीं बनाए तो भी चलेगा, इस तरह से। और ये क्या है? ये है ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसे हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। ये दो लाइन है एल एम, चाहे आप इसे ए बी कोई भी नाम दे दीजिए। ये अगेन हमारा एक ट्रांसवर्सल है जो दो लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट्स में कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये दो जो लाइंस हैं, इनके जो इंटीरियर पोर्शन है, जो इंटीरियर रीजन है, इनसाइड में जो दोनों लाइंस के आ रहा है जो रीजन, इसे हम कहेंगे इंटीरियर रीजन्स। और इसके जो बाहर की साइड आ रहा है ये वाला, तो इसे हम कहेंगे एक्सटीरियर रीजन। दो लाइंस के अंदर की साइड में जो भी है, इंटीरियर साइड में जो है, उसे हम कहेंगे इंटीरियर रीजन, और दो लाइंस के आउटसाइड में जो है उसे कहेंगे हम एक्सटीरियर रीजन। उसी तरह से अगर ये दो लाइन पैरेलल नहीं हुई, फिर भी अगर इनको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो इसके जो अंदर की साइड में है, ये जो सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इसको हम कहेंगे इंटीरियर रीजन, और इसे हम जो ये बाहर की साइड है, इसे हम कहेंगे इस एक्सटीरियर रीजन। ठीक है बच्चों, तो इतना क्लियर हो गया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल्स का सम हमेशा 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। देन पैरेलल लाइंस किसे कहेंगे? जब दो लाइन और लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और जिनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, चाहे उसे कोई भी डायरेक्शन में आप एक्सटेंड कर लो, तो उस दो लाइन और लाइन सेगमेंट को हम एक दूसरे से पैरेलल है इस तरह से कहते हैं। और रीजन्स, इंटीरियर रीजन्स एंड एक्सटीरियर रीजन्स, अगर दो लाइंस और दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है, तो उसके जो दो लाइंस के अंदर वाला जो इंटीरियर वाला जो रीजन होता है, उसे हम कहेंगे इंटीरियर रीजन, और जो दो लाइंस के बाहर ऊपर या नीचे वाला जो भी रीजन होता है, उसे हम कहेंगे एक्सटीरियर रीजन। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।